देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर मतलब कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो इसे मैच करते हुए भी कुछ क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और कॉन्सेप्चुअल है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। इसके अंदर हमें ये तो बताना ही है कि कौन सा ऑप्शन में मतलब इसका आंसर होएगा, बट बाकी सारे हैं क्यों नहीं वो, जैसे इसका आंसर है वो डी है। तो इस वाले क्वेश्चन की खास बात यह है कि हमें ये पता होना जरूरी है इसमें कि ए, बी और सी हमारा आंसर क्यों नहीं है, ये हमें पता होना जरूरी है। और विद रीजन, विद प्रॉपर लॉजिक हमें पता होना जरूरी है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। द रेजिस्टेंसेस, पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, क्या है? द रेजिस्टेंसेस इन द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट शोन इन द फिगर। 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1, R2, R3, R4, ये बीच में एमीटर, ये मिडिल ब्रांच दी हुई है आपको जिसमें एमीटर लगा हुआ है। ठीक है ना, एमीटर का काम होता है करंट की वैल्यू को मेजर करना, करंट की वैल्यू को मेजर करना। इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, अगर करंट चलेगा तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, और अगर इसमें करंट नहीं चलेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है ना, द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। इफ ऑल द थर्मल इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल, सारे के सारे थर्मल इफेक्ट्स नेग्लेक्ट कर दो, द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल नॉट बी 0 when the battery EMF is doubled, the battery and the galvanometer are interchanged, all the resistance in the circuit are doubled, all the resistance in the circuit are doubled, और एक है resistance R1 और R2 are interchanged। ध्यान से सुनो आप इस वाले क्वेश्चन को, सुनो आप। अभी फिलहाल ये कह रहा है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पे इसने ये बात मेंशन कर रखी है। ठीक है ना, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर R1/R3 इक्वल टू R2/R4 है, ऐसा ये गिवन है। गिवन क्या है यहाँ पे बताइए? गिवन है इस केस के अंदर R1/R3 इज इक्वल्स टू R2/R4, मतलब मिडिल वाली ब्रांच में से कोई भी करंट नहीं जा रहा, देयर इज नो करंट इन द मिडिल ब्रांच, ये वाली चीज गिवन है। अभी कह रहा है कि अगर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं सर्किट के अंदर, तो क्या इस केस में मिडिल वाली ब्रांच के अंदर से करंट मतलब किस केस के अंदर 0 नहीं होगा? ठीक है ना, अगर इस सर्किट में कुछ चेंजेस करते। पहला इसने बोला द बैटरी EMF इज डबल्ड। एक बात बताऊं मैं, बैटरी का EMF है जितना भी E, इसका EMF से कितने भी गुना कर दो आप, कितने भी गुना कर दो आप, इस मिडिल ब्रांच में से अगर इसमें R1, R3, R2, R4 में तो चेंजेस किए नहीं आपने, फिर भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो फिर भी रहेगा ये। जब तक आप रेजिस्टेंसेस की पोजीशन चेंज नहीं करते हैं और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज नहीं करते, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो रहेगा ही रहेगा। और अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है इस केस के अंदर, यानी कि R1/R3 इक्वल टू R2/R4, तो फिर भी रहेगा। इस बैटरी के EMF से क्या मतलब है? चाहिए 100 वोल्ट की है, चाहे वो ये 500 वोल्ट की है, चाहिए 1000 वोल्ट की, चाहे मैं कहता हूँ 1,00,000 वोल्ट की है चाहिए, और चाहिए 0.1 वोल्ट की है। इसके अंदर R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4 तो रहेगा ही। इसने ऐसा ये क्यों रहेगा? क्योंकि गिवन है यार, ऐसा गिवन है। तो इनके अंदर रेजिस्टेंसेस की पोजीशन में आपने कोई बदलाव नहीं किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी के EMF चेंज होने से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से करंट नहीं जाएगा फिर भी। ठीक है ना, इसने कह रहा है विल नॉट बी 0, लेकिन इसने उल्टा इसने ये नहीं कह रहा कि किस केस में करंट मतलब जो है नहीं जाएगा, इसने बोला है कि किस केस में करंट जाएगा, ये बोला है। तो ए ऑप्शन में अगर बैटरी का EMF डबल कर दे तो इसमें से करंट मतलब नहीं जाएगा, यानी कि ए गलत है, ए हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद इसने बोला कि द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। ये पहले तो ये बताओ, ए समझ में आ गया आपको? ठीक है ना, ये बताओ पहले तो इसके अंदर ये बताइए आप सबसे पहले तो ए समझ में आया कि नहीं आया? अगर ए समझ में आ गया तो एक बटन बोल दो। किसी को कुछ पूछना है ए ऑप्शन में कि मैं बोल रहा हूँ कि ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो आपके मन में, कोई डाउट हो, पूछ सकते हो एक बार। ठीक है, द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। ये कह रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर मान लो या एमीटर मान लो, एक ही मतलब है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर बोल दो इसको, चाहे आप चाहे एमीटर बोल दो। वैसे एमीटर जो है ना गैल्वेनोमीटर से ही बनता है, किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आगे आएगा आपको समझ में इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी, इसके आखिरी फेज में, कि गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज्ड इनटू एमीटर। तो एक प्रकार का गैल्वेनोमीटर ही है ये, एक प्रकार से ये बोल सकते हो आप इसको। तो ये कह रहा है कि अगर हम इस बैटरी की जगह ये गैल्वेनोमीटर लगा दें और गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा दें तो फिर क्या होगा? तो आपको पता है इस केस के अंदर फिर मिडिल ब्रांच ये वाली बन गई। ठीक है ना, ये मिडिल ब्रांच बन गई, मतलब यानी कि गैल्वेनोमीटर यहाँ पे आ गया। फिर अभी भी इसमें से करंट नहीं जाएगा, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि अभी भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा। ये क्यों होगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, मैं ये समझा देता हूँ। एक रूल होता है कि अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के अंदर
अगर बैलेंस बिट्स ऑन ब्रिज सर्किट के अंदर अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में भी गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जाता। ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप जिंदगी में कभी मत भूलना, ये बहुत ही न्यूटन के लॉज की तरह ये कभी गलत नहीं होगा। इसका रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले लिखना है आपको, राइट डाउन, लिखिए आप। इन केस ऑफ ए, हाँ जी आपको लिखना है, इन केस ऑफ ए balanced Wheatstone bridge circuit, in case of a balanced Wheatstone bridge circuit, if position of galvanometer and battery is interchanged, position of galvanometer and battery is interchanged, then there will be no current through the then there will no current pass, then no current will pass through the galvanometer, then no current will pass through the galvanometer। मैं आपको यानी कि बैलेंस बिट्स ऑन ब्रिज ही रहेगा ये, then no current will pass through the galvanometer। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको क्या है, सुन लो आप। देखो आप एक काम करो, इसको एक पॉइंट मान लो, अभी R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4 गिवन है। इसका एक टर्मिनल ये वाला इसका A और एक टर्मिनल B है ये इसका ना एक टर्मिनल A है, इसको अब आपने क्या किया, यहाँ लगा दिया, बैटरी को यहाँ लगा दिया आपने, ठीक है, यहाँ बैटरी को लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर को लगा दिया, ऐसा ही है। अब मैं कहता हूँ कि इस गैल्वेनोमीटर में से अभी भी कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, सुन लो। एक काम करो, आप इस बैटरी को यहां पे ड्रॉ कर लो एक बार। मैं सर्किट को दोबारा से एक मतलब रीस्ट्रक्चर कर रहा हूं इसको। मैं रीस्ट्रक्चर करने के बाद आपको समझ आएगा कि ये फिर से बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन रहा है। कैसे, देखो आप, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल है इसका और ये बी टर्मिनल है, ठीक है। अब देखो आप ए से गए, दो रास्ते नजर आ रहे हैं, एक R1 एक R2। ए से गए तो दो रास्ते नजर आ रहे हैं, एक R1 एक R2। तो ए से जब आप जाओगे तो दो रास्ते नजर आते हैं, ठीक है। एक R1 एक R2। देखो अब ए से गए दो रास्ते नजर आए, एक R1 एक R2। अब R1 जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक R3 और एक गैल्वेनोमीटर की तरफ। R1 जाके आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक R3 और एक गैल्वेनोमीटर की तरफ, ठीक है। R1 आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इस तरफ गया मान लो, एक इस तरफ गया, ठीक है। एक तो गैल्वेनोमीटर और एक R3, ये R3 और एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ऐसा हो गया। अब सुन लो, अब देखो ये R2 आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक R4 और एक गैल्वेनोमीटर की तरफ, एक R4 और एक गैल्वेनोमीटर की तरफ। तो ये एक तो R2 आगे जाके एक तो गैल्वेनोमीटर की तरफ चला गया और एक R4 की तरफ चला गया। अब इसमें देखो R4 और R3 कनेक्टेड आपस में, यही है ना, तो इसमें R4 और R3 कनेक्ट कर दो आपस में, कर दिया कनेक्ट। अब सुन लो, R2 और R4, देखो सुनो, R3 और R4 दोनों का जो जहां पे मिल रहे हैं, R3 R4 इनमें से एक वायर निकल रही है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ रही है। R3 R4 के बीच में से कहीं एक वायर निकल रही है, R3 R4 का ये जो ज्वाइंट है यहाँ से एक वायर निकल रही है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ रही है। तो यहाँ पे भी R3 R4 का ये जो ज्वाइंट है यहाँ से एक वायर निकलेगी जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगी। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से आप मतलब जो है चेंज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो आप। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो आप, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कनेक्शन जिस तरीके से हैं,
इसमें सारे कनेक्शंस उसी तरीके से हैं, बस देखने का नजरिया अलग है, बस देखने का नजरिया अलग है, बाकी सारे के सारे कनेक्शंस वैसे के वैसे हैं। आप चेक कर सकते हो, बताओ क्या मतलब। देखो इसमें मैं कहता हूं कि ये और ये सेम है। कैसे सेम है? देखो R1 R3 का कोई मिड पॉइंट है जो कि गैल्वेनोमीटर के एक एंड से कनेक्ट हो रहा है। ये देखो R1 R3 का एक मिड पॉइंट है जो गैल्वेनोमीटर के एक एंड से कनेक्ट हो रहा है। R2 R4 का एक मिड पॉइंट है जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो रहा है। इसमें भी देखो R2 R4 का एक मिड पॉइंट है जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो रहा है। इसके अंदर देखो आप R2 R1 R2 का एक मिड पॉइंट है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें भी R1 R2 एक मिड पॉइंट है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। इसमें देखो आप R3 R4 का एक मिड पॉइंट है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। इसमें भी देखो R3 R4 का एक मिड पॉइंट है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। मतलब मैं कहता हूं कि इसमें जिस तरीके के कनेक्शंस हैं और इसमें जिस तरीके के कनेक्शंस हैं वो बिल्कुल सेम है। दिखने में अलग अलग लग रहे हैं बट हैं ये सेम। दिखने में अलग अलग लग रहे हैं यार, ये स्ट्रक्चर अलग लग रहा है, ये स्ट्रक्चर अलग लग रहा है, बट मैं कह रहा हूं कि ये सेम स्ट्रक्चर है। ठीक वैसे ही कनेक्शन दे रखे हैं इसके अंदर जैसे इसके अंदर है, सेम है। हाँ जी, पहले तो ये बताओ यहां तक अगर समझ में आ गया तो डन बोल दो, नहीं समझ आया तो कुछ डाउट पूछ लो आप इसके अंदर। क्या मेरा क्वेश्चन ये, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर आपको सेम नजर आ रहे हैं कि अलग अलग नजर आ रहे हैं? ये बता दो बस आप मुझे। तो और बाकी सेम मान रहे कि नहीं मान रहे? एक बच्चे ने तो सेम मान लिए, बाकी मान रहे कि नहीं मान? सेम है, शाबाश। डर के मारे तो नहीं बोल रहे ना? सर को बुरा लगेगा यार, बोल दो ना सर, इतने परेशान हो रखे, सेम बोल दो। चलो ऐसा तो नहीं लग रहा है ना आपको? अगर सेम नहीं लग रहा है, आपको किसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों डिफरेंट है सर, आप मुझे बोल सकते हो। इसमें एक ऐसे कनेक्शन, ऐसा कोई ऐसा पर्टिकुलर कनेक्शन है जो इसके अंदर नहीं है, ठीक है, वैसा आप मुझे बता दो। बस देखने का नजरिया अलग है, बस बाकी सब कुछ सेम है। अब सुनो, इसके अंदर आप एक काम करो, आप R2 को इधर ले, ये गिवन थी ये चीज गिवन है, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 होगा ही होगा। और इसमें देखो ऐसा ही नजर आ रहा है, R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 मतलब है, तो यानी इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा मिडिल ब्रांच में से। यही वजह है कि अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर, अगर एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के अंदर अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो ऐसे केस के अंदर गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट पास नहीं करता। ये रूल मैंने आपको लिखवाया है। ये वाला रूल थ्योरी के दौरान नहीं हो सकता, ना किसी बुक में मिलेगा। ये वाला रूल क्वेश्चन के दौरान ही समझ में आ सकता है। अगर मैं थ्योरी के दौरान समझाऊंगा तो आपको ये रीजन नहीं पता लगेगा कि सर ने क्यों करा। ये वाला क्वेश्चन मैंने डीपीपी में नहीं डाला, मैंने टेस्ट में दिया, क्योंकि अगर आप डीपीपी में डालते तो डीपीपी आपको लगता है कि मुझसे सोल्व ही नहीं हो रही कुछ भी, मतलब और सर क्लास में बेस्ड डीपीपी क्वेश्चंस नहीं दे रहे। टेस्ट के अंदर जब मैं जहाँ चाहता हूँ कि आपका एक गलत हो और आप इस परेशान हो, इसको सोचो कि इसकी वजह से मेरे नंबर कट गए, क्यों कट गया, आपका दिमाग खराब हो ढंग से, और फिर जब दिमाग खराब होएगा फिर मैं इसको समझाऊंगा तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ज्यादा जाएगा, ये कभी इसको भूलोगे नहीं आप, ठीक है ना। तो इसलिए टेस्ट के अंदर अगर आपका स्कोर कम आए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जानबूझ के ऐसा किया जाता है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन के अंदर इसका एक मतलब सी और डी को एक्सप्लेन करना पेंडिंग रह गया था। सी के अंदर क्या है कि ऑल रेजिस्टेंस इन द सर्किट आर डबल्ड, सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को डबल करते हैं अगर इसी सर्किट के अंदर। देखो अभी ना फिर से मतलब इसके अंदर अभी काम करते हैं। यहाँ पे क्या बताइए, गैल्वेनोमीटर है बीबी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बताइए, बैटरी है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि अगर इनको डबल कर दें हम, इसको R1 को 2R1 कर दिया, R3 को 2R3 कर दिया, R2 को 2R2 कर दिया और R4 को 2R4 कर दिया, क्या अभी गैल्वेनोमीटर में से करंट जाएगा या नहीं जाएगा? क्वेश्चन ये है। इसका आंसर नहीं जा, पहले नहीं जा रहा था तो अभी भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो तो फिर से वही रहना है, ये 2/2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2/2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब फिर से ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनेगा, फिर से ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। अगर इसके अंदर सारे रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो इससे क्या हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर, बीच में से करंट नहीं जाएगा अभी भी, अगर पहले नहीं जा रहा था तो, ठीक है। हाँ जी, सी ऑप्शन में कोई डाउट किसी के मन में? सी ऑप्शन में कोई डाउट है तो बोल सकते हो। और सी ऑप्शन मतलब मैंने क्यों नहीं चूज किया, मतलब अगर ये समझ में आ गया है सी ऑप्शन तो आप मुझे डन बोल दो एक बार। गुड गुड गुड। द रेजिस्टेंस R1 R2 आर इंटरचेंज्ड। ये कह रहा है कि R1 R2 को इंटरचेंज कर दें तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। R1 R2 को इंटरचेंज कर दें तो
तो चेंज होगा। इसका रीजन बता रहा हूँ मैं आपको, करके देख लिया। अगर मतलब ये समझना है ना, ज़्यादा दिमाग ना काम करे तो न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के देख लिया करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। देखो इसके अंदर जो है ना, मतलब कई बार क्या रहता है, हमें ये नहीं पता लगता इसके अंदर कि मतलब करना है तो क्या करें। मतलब इसके अंदर इस बच्चे को एडमिट कर लेते हैं। सुनो, हाँ जी बोलो। एक बार फिर से बोलो, आप क्या बोल रहे हो श्रुति, फिर से बोलो। सर जो ऐप में टेस्ट था ना, उसके अंदर सी और डी दोनों ऑप्शंस में यही लिखा हुआ था कि इफ वो रेजिस्टेंसेस आर डबल्ड, इसलिए कोई ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए हमने बी करेक्ट किया था। तो फिर उसमें तो ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये बात समझ गया। ये एक्चुअल में जो है ना, मतलब इसका मतलब ये इसमें ग्रेस मार्क्स ही मिलेंगे आपको, क्योंकि डी ऑप्शन टाइप करना रह गया होगा ना। ये ऐप के अंदर जो है ना, फिर से ये टाइप होते हैं एक्चुअल में, तो टाइपिंग में एरर रह गई, वो डी चेंज करना बाकी रह गया। तो इस केस के अंदर कोई बात नहीं, आप जो है ना इसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। और इसका वास्तव में जो है ना इसमें ये है, वास्तव में आप मतलब वो करेक्ट हो जाएगा वहाँ पर, कोई बात नहीं। ऐसी एरर आ जाती हैं। रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 आर इंटरचेंज, ये है R1 एंड R2 आर इंटरचेंज। इसके अंदर देखो मैं ये समझाता हूँ आपको, R1 R2 इंटरचेंज। देखिए आप R1 की जगह मान लो सपोज 2 है, ये मान लो 4 है, सपोज ये 3 है और सपोज ये 6 है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पे 1/2, बैलेंस है, ये बैलेंस है। 1/2 यहाँ पे भी 1/2 बनेगा। अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूँ यहाँ पे, मतलब देखो इसको मैं 3 लिख दूँ और इसको मैं 2 लिख दूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ, तो देखो अभी बैलेंस बिट्स ऑन ब्रिज नहीं है, ये 3/4 बन रहा है, ये 1/6 बन रहा है। तो जरूरी नहीं होता कभी भी कि इन दोनों को अगर हम चेंज कर दें आपस में तो फिर से बैलेंस बिट्स ऑन ब्रिज ही रहेगा, फिर ये अनबैलेंस्ड बिट्स ऑन ब्रिज बन सकता है। तो इसमें जरूरी नहीं है, इस केस में करंट जा सकता है, मतलब जो डी ऑप्शन के अंदर। तो ये कह रहा है कि किस केस में करंट जाएगा, तो डी ऑप्शन के अंदर करंट जाएगा, ठीक है ना। आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर, इसका आंसर यही था।